हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं विजितानंद और आज मैं आप सभी को क्लास 9th का जो कि इकोनॉमी है उसका जो है पहला चैप्टर तो नहीं, पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं और इसमें दूसरा चैप्टर ही है जो कि अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, जिसमें कि अर्थव्यवस्था एवं विकास का है। पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था का परिचय, जो कि हम आपको अर्थव्यवस्था का परिचय जो है पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। दूसरा है पॉइंट, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया था तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नग्न रही। अब तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी एक उपनिवेश बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा था। चौथा पॉइंट, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से शोषण किया। उपनिवेश, कॉलोनी। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ, पहले परिचय पढ़े हैं, अब अर्थ पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था का। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। दूसरा पॉइंट है तीसरा है अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अर्थव्यवस्था को दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं को उत्पादन करती है, और दूसरा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।